दोस्तों, यूनिकॉर्न और पेगासस में क्या अंतर है? क्या आप इन सब के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो दोस्तों हमारे चैनल डिस्कवर पेज में बने रहें अंत तक। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यूनिकॉर्न और पेगासस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए यूनिकॉर्न और पेगासस में क्या अंतर है। यूनिकॉर्न और पेगासस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि यूनिकॉर्न जीव का एक प्रकार समझा जाता है। यह माना जाता है कि इस प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जबकि पेगासस के बारे में यह माना जाता था कि यह एक देवता का पुत्र है। इन दोनों में दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि यूनिकॉर्न के एक सींग होता है, जबकि पेगासस के सिर पर कोई सींग नहीं होता। पेगासस का जिक्र केवल ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है, जबकि यूनिकॉर्न का जिक्र दुनिया भर में अलग अलग देशों में जैसे जापान, चीन, रूस, मध्य एशिया तथा पूरे यूरोप में किस्से कहानियों में मिलता है। दोस्तों अक्सर आपने जादू किताबों, कहानियों और फिल्मों में मिथकीय जीव देखने को मिलते हैं। इनमें से यूनिकॉर्न और पेगासस प्रमुख रूप से दर्शाए जाते हैं। यूनिकॉर्न एक शानदार घोड़ा होता है जिसे अक्सर सफेद रंग का दिखाया जाता है और इसके माथे पर एक सींग के सामने की ओर निकला होता है तथा यूनिकॉर्न के बड़े बड़े पंख दिखाए जाते हैं, जिससे कि वो एक चमत्कारिक रूप से आकाश में उड़ने लगता है। और पेगासस को भी अक्सर किताबों में, फिल्मी में चित्रित किया जाता है कि यह एक मिथकीय जीव है। इसे भी एक शानदार उड़ने वाले घोड़े के रूप में दर्शाया जाता है। यूनिकॉर्न, पेगासस और इस तरह के कई और मिथकीय अजीब जानवरों की कल्पना प्राचीन काल से चली आ रही है। वास्तविकता में ये जीव नहीं पाए जाते हैं और न ही कभी पृथ्वी पे अतीत में पाए जाते थे, जिस प्रकार की अतीत में पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे। दोस्तों यूनिकॉर्न एक सबसे लोकप्रिय, प्रसिद्ध काल्पनिक जीव है। यह एक सफेद शानदार घोड़े के रूप में दिखाई देता है, जिसके माथे पर सामने की तरफ एक बड़ा सा एक सिंग होता है। शब्द यूनिकॉर्न का मतलब ही एक सिंग, यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का जिक्र कई कहानियों और किस्सों और मिथकीय किताबों में मिलता है। ये कहानियां पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। प्राचीन काल में ऐसा माना जाता था कि यूनिकॉर्न एक जादुई जीव है, जिसके सींग में जादुई शक्तियां होती हैं। इस सींग से सभी तरह की बीमारियां, यहाँ तक कि जहर के असर को भी खत्म किया जा सकता है। पेगासस दोस्तों, किस्सा कहानियों में उड़ने वाला घोड़ा आपने अवश्य ही देखा होगा। इसे पेगासस नाम दिया जाता है। वास्तव में पेगासस इस प्रकार का जीव नहीं है, बल्कि ये ग्रीक माइथोलॉजी का हिस्सा है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेगासस की उत्पत्ति देवता पोसाइडन और मेडुसा, जिसके बाल सर्प जैसे थे, के मिलने से हुई थी। हालांकि बाद के लेखकों ने कहानी और किस्सों में उड़ने वाले घोड़े को पेगासस कहा और लिखा। कहानी और किस्सों के पेगासस को एक सफेद रंग का ताकतवर घोड़ा होता है, जिसके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं। पेगासस बुद्धिमत्ता और प्रसिद्धता का प्रतीक है। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पेगासस जिस देवता को थंडरबोल्ट बिजलियां लाकर देता था। पेगासस का जिक्र हमें ग्रीक माइथोलॉजी की किताबों में मिलता है। वर्तमान समय में पर्सी जैक्सन सीरीज के किताबों में पेगासस का जिक्र है। पर्सी जैक्सन सीरीज बाय रिक रियॉर्डन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।